हेलो एवरीवन। आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं और धारा प्रवाह इंग्लिश भी बोलना चाहते हैं तो आपको अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में नए वर्ड्स और नए सेंटेंस को शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप नए वर्ड और नए सेंटेंस की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतनी अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। क्योंकि डेली यूज सेंटेंसेस जो होते हैं वो बेसिक नीड्स हैं बिगिनर्स के लिए। दूसरी चीज़ है, डेली यूज सेंटेंस को आपको केवल लर्न ही नहीं करना, उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। और प्रैक्टिस कैसी होगी? लिसनिंग से होगी, क्योंकि लिसनिंग इज़ द की टू गेट इंग्लिश फ्लुएंसी। यानी लिसनिंग, जितना अच्छे से आप सुनेंगे सेंटेंस को उतनी अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, आप उतनी आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। लेकिन ना प्रश्न उठता है कि हम सुने क्या? सुनना हमको वो स्पेलिंग है या वो सेंटेंसेज हैं जो हमको अंडरस्टैंडेबल हो, जो हम समझ सकें। यू मस्ट हैव ए लॉट ऑफ अंडरस्टैंडेबल, आप समझने वाले, नहीं कि आप जो है ज़्यादा धारा प्रवाह कोई आप मूवी देख करके इंग्लिश बहुत अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ है रिपीट। आप जितनी बार अपनी रिपीटेशन करेंगे, जितनी बार आप जो सीख रहे हैं, जो सेंटेंसेस सीख रहे हैं, आप रिपीट करेंगे, उतनी आसानी से आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो आइए आज कुछ सेंटेंसेस लाई हूँ जो आपके इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं कोई झंझट या परेशानी नहीं चाहता। आई डोंट वॉन्ट एनी मैस। मैस मीन्स होता है परेशानी या झंझट, कोई पर आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो मैस का इस्तेमाल करते हैं। समय हर घाव भर देता है। घाव भरने के लिए हील का इस्तेमाल करते हैं, तो टाइम हील्स एवरीथिंग। हील मीन्स होता है घाव भरना। ये मेरे लिए काफ़ी है। हील्स दोनों इमोशन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और फिजिकल भी प्रॉब्लम होती है, दोनों की जगह हील का इस्तेमाल करते हैं। इट्स जस्ट एनफ फॉर मी। एनफ मीन्स मेरे लिए बहुत है। मैं ऐसा करके धन्य महसूस करता हूँ। धन्य होने के लिए इंग्लिश में ब्लेस्ड का इस्तेमाल करते हैं। आई फील ब्लेस्ड टू डू दैट। आई फील ब्लेस्ड टू डू दैट। उसे परेशान मत करो, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, यानी उसे परेशान मत करो। ऐसे सेंटेंस में उसको ये न करो, वो न करो, डोंट इस्तेमाल करना है। डोंट टीज या डोंट बॉदर हिम। क्या तुम टिक कर नहीं बैठ सकते? टिक कर बैठना मीन्स होता है स्थिर होकर बैठना, ज़्यादा हिलना डुलना नहीं। तो इसके लिए इंग्लिश में स्टिल का इस्तेमाल करते हैं। कांट यू सिट स्टिल। कांट यू सिट स्टिल। स्टिल माने एकदम टिक कर बैठना, न कि हिलना डुलना। अगर आपको कोई दिक्कत न हो तो क्या मुझे आपका नंबर मिल सकता है? एटिकेटेड किसी का नंबर लेना हो तो इस तरह से मांगा जाता है। इफ़ यू डोंट माइंड कैन आई हैव योर नंबर। मैं बीएससी कर रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछता है कि आप किस प्रोफेशन में है तो ऐसे आप सेंटेंस के लिए परस्यू वर्ड आता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। अनुसरण करना या किसी चीज़ का पीछा करना। तो परस्यू मीन्स होता है मैं खास चीज़ का पीछा करना या परस्यू करना है ना, उसका अनुसरण कर रहा हूँ। आई एम परस्यूइंग बीएससी। आप जो भी प्रोफेशन में आप उसको लिख सकते हैं। मैं कल आपको फ़ोन करूँगा। सिंपल फ्यूचर टेंस है। आई विल कॉल यू टुमारो। यहाँ विल लगा है। जनरली आई के साथ सेल का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन जब हम कोई कंपलसरी काम करते हैं तो उसमें हमेशा सेल की जगह विल लगाते हैं। आई विल कॉल यू टुमारो। इस बात को अपने तक ही रखना। अपने तक रखने के लिए सेल्फ का इस्तेमाल करते हैं। कीप इट अप टू योर सेल्फ। कीप मीन्स रखना के लिए है, तो योर सेल्फ अपने तक ही रखना। कीप इट अप टू योर सेल्फ। मेहमानों को यहाँ आना है। जब ये सेंटेंस आते हैं यहाँ आना है, ऐसा करना है, जहाँ फोर्सफुली कोई चीज़ काम करवाई जाती है वहाँ हैव टू, हैज़ टू या हैड टू का इस्तेमाल करते हैं। तो गेस्ट हैव टू कम हियर, यानी गेस्ट को यहीं आना है, कहीं और नहीं जाना। द गेस्ट हैव टू कम हियर। जैसे मुझे अचार बनाने हैं, यानी मुझे अचार बनाना ही है, तो आई हैव टू प्रिपेयर पिकल्स, यानी मुझे अचार बनाना ही है। कंडीशनल है, नहीं तो मेरे आम खराब हो जाएंगे। आई हैव टू प्रिपेयर पिकल्स। आपका भाई कहाँ काम करता है? आपका भाई कहाँ काम करता है? सिंपल फ्यूचर प्रेजेंट टेंस में है ये। तो कहाँ काम करने के लिए डज या डू का इस्तेमाल करते हैं। तो वेयर डज योर ब्रदर वर्क। वेयर डज योर ब्रदर वर्क। सिंगुलर के लिए यानी एक आपका सब्जेक्ट है तो डज लगाते हैं, और यही सब्जेक्ट आपका प्लूरल में होता है तो हम डू लगाते हैं। आपने ये पुस्तक कहाँ से ली है? आपने पुस्तक कहाँ से, इंग्लिश में कहाँ से के लिए फ्रॉम का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कहाँ से लिया है, यानी किस जगह से ली है। फ्रॉम मीन्स होता है से, यानी कहाँ से ली है। तो आपने पुस्तक कहाँ से ली है। तो वेयर ली है यानी मीन्स आपने पुस्तक कहाँ से मंगवाई है, कहाँ से ली है। तो वेयर डिड यू टेक दिस बुक फ्रॉम। वेयर डिड यू टेक दिस फ्रॉम, यानी कहाँ से ली, यानी आपके पास है तो ये प्रेजेंट पास्ट टेंस का, लेकिन सेंसफुल देखिए प्रेजेंट में लग रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में आपको ध्यान रखना कि डिड का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बुक वो ऑलरेडी ले चुका है। क्या झगड़ा है? व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट या व्हाट्स द डिस्प्यूट। दोनों इस्तेमाल झगड़े के लिए, कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट दोनों। व्हाट्स द कॉन्फ्लिक्ट या व्हाट्स द डिस्प्यूट। मेरा मतलब तुम्हें दुख पहुंचाने का नहीं है।
नहीं, आई डिडेंट मीन, ऐसे सेंटेंस में डिडेंट मीन का इस्तेमाल करते हैं। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, मेरा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें दुख पहुंचाऊं। आई डिडेंट मीन टू हर्ट यू, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। जैसे वही चीज़ है, आई डिडेंट मीन, यानी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। आई डिडेंट मीन टू से दैट, मुझे ऐसा कोई कहने का इरादा नहीं था जो आपको हर्ट करे। आई डिडेंट मीन टू से दैट। आई डिडेंट मीन से आप बहुत सारे वर्ड्स खुद ही बोल सकते हैं, बना सकते हैं। मैं उनकी बातों में आ जाता हूँ। अब बातों में आ जाने के लिए गेट इनटू का प्रयोग करते हैं। वहाँ डिडेंट का इस्तेमाल किया था, यहाँ पर गेट इनटू। मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ। आई गेट इनटू हिज वर्ड्स, आई गेट इनटू इस साथ ही इस्तेमाल होता है। आई गेट इनटू हिज वर्ड्स, मैं उसकी बातों में आ जाता हूँ, बहकावे में आ जाता हूँ। आई गेट इनटू हिज वर्ड्स। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगी, है यह सेंटेंस कंडीशनल, लेकिन इसमें फ्यूचर टेंस भी है। आई विल नॉट गेट इनटू योर वर्ड्स, आई विल नॉट गेट इनटू योर वर्ड्स। जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ, यानी एक इम्परेटिव सेंटेंस है, इसमें आदेश दिया जा रहा है। ऐसे सेंटेंस में हमेशा वर्ब पहले रहता है। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, गो यानी हमेशा वर्ब पहले लगती है। गो एंड गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। आप जब भी ऐसे सेंटेंस हो आप हमेशा वर्ब आगे रखेंगे। जाओ और कुछ खाने को ले आओ, जाओ और कुछ खाने को ले आओ, सेम तरीके के सेंटेंस है। गो एंड गेट सम फूड, गो एंड गेट सम फूड। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, मैंने तुम्हें कहीं देखा है, कहीं के लिए समवेयर का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव सीन, सीन मीन्स देखना है। आई हैव सीन यू समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं पर देखा हुआ है, समवेयर मीन्स कहीं। उसे कितना समय लगेगा, यानी मीन्स फ्यूचर टेंस का है, उसे समय की बात है। हाउ मच मीन्स कितना, हाउ मच टाइम विल ही टेक, यानी वो कितना समय लेगा या उसे कितना समय लगेगा। हाउ मच टाइम विल ही टेक। तुम कब तक यहाँ ठहरोगे, यानी जहाँ पर आप आए हैं यहाँ कब तक ठहरोगे, स्टे कितने दिन तक करोगे। तो फॉर हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग मीन्स कितने लंबे तक समय तक। फॉर हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर। मैं तुम्हारा शुभचिंतक हूँ, शुभचिंतक के लिए वेल विशर बोलते हैं, तो आई एम योर वेल विशर, आई एम योर वेल विशर। आपने ऐसा क्यों कहा, आपने ऐसा क्यों कहा, ये सेंटेंस पास्ट टेंस का है। व्हाई डिड यू से दैट, वाई डिड यू से दैट। देखिए पास्ट टेंस में डिड का इस्तेमाल हो गया। ऐसा जब अधूरा सेंटेंस छूटता है जनरली वो पास्ट टेंस का है। मैं ज़्यादा देर सो गया, ओवर स्लेप्ट मीन्स ज़्यादा देर सोना, आई ओवर स्लेप्ट। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ, आई एम नॉट सच अ पर्सन, आई एम नॉट सच अ पर्सन। संतरा छील दो, ये इम्परेटिव सेंटेंस आया, यानी फिर से आदेश वाले सेंटेंस है। तो पील ऑफ द ऑरेंजेस, पील ऑफ द ऑरेंजेस। पील ऑफ द पोटैटोज, पील ऑफ मीन्स छीलना। यह बस तुम्हारी कल्पना है, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। यह बस के लिए जस्ट लगाया, इट्स जस्ट योर इमेजिनेशन। चादर बिछा दो, यानी चादर फैला दो, स्प्रेड मीन्स फैलाना, तो स्प्रेड द बेड सीट। बिस्तर लगा दो, यानी बिस्तर को बना दो, मेक द बेड, मेक द बेड। मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मैं उससे पीछा छुड़ाने के लिए टू गेट रिड का इस्तेमाल होता है। गेट रिड ऑफ मीन्स पीछा छुड़ाना। आई वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ हिम। वहाँ सब कुछ ठीक ठाक है, इज देयर एवरीथिंग राइट देयर। इस अवसर को मत छोड़ना, इस अवसर को मिस मत करना। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। तुमने किस डॉक्टर को दिखाया, दिखाने के लिए इंग्लिश में कंसल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट। डॉक्टर को दिखाने के लिए कंसल्ट ही बोलते हैं, दिखाने के लिए सी या और कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करते, कंसल्ट। विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट। देखिए यहाँ भी अधूरा सेंटेंस छूटा, तो डिड, क्योंकि पास्ट टेंस में है। खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं है, खाना जरा सा भी स्वादिष्ट नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस के लिए फूड इज नॉट टेस्टी व्हाटसोएवर, जरा सा भी नहीं। तुम में जरा सी भी अक्ल नहीं है, यू हैव नो सेंस व्हाटसोएवर, जरा सी भी नहीं। ऐसे सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। बिस्तर पर चादर बिछा दो, यानी बिस्तर पर, तो स्प्रेड द सीट ऑन द बेड। दीवार पर सहारा मत लो, दीवार पर सहारा लेना यानी दीवार पर झुकना, तो डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल, डोंट लीन अगेंस्ट द वॉल। किसी पर सहारा लेना यानी झुकना उस पर, जैसे मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, सेंस यहाँ भी वही आया, यानी झुकना मेरे कंधे पर। तो डोंट लीन योर हेड, डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर, मेरे कंधे पर अपना सिर मत रखो, डोंट लीन योर हेड ऑन माई शोल्डर। आप दिन ब दिन स्वार्थी होते जा रहे हैं,
आप दिन ब दिन स्वार्थी होते जा रहे हैं। तो यू आर बीइंग, होते जा रहे हैं, बीइंग, यू आर बीइंग सेल्फिश डे बाय डे, यानी होते जा रहे हैं, यानी कंटिन्यूस टेंस में भी है, यू आर बीइंग सेल्फिश। वह विनम्र हो रही है, सेम सेंस में देखिए सेंटेंस है। शी वॉज बीइंग पोलाइट, शी वॉज बीइंग, यानी जहाँ कंटिन्यू कोई काम होता हो वहाँ बीइंग का इस्तेमाल करके, बी मीन्स होना होता है, उसी सेंस में इसको लगाया, शी वॉज बीइंग पोलाइट। आप असभ्य हो रहे हैं, आप असभ्य हो रहे हैं, सेम सेंस में, यू आर बीइंग रूड, यू आर बीइंग रूड। यहाँ बीइंग, जब भी कोई चीज़ हो रही हो तो वहाँ बीइंग का प्रयोग करते हैं। मुझे हल्के में मत लेना, बहुत ही पॉपुलर सेंटेंस है, मुझे हल्के में मत लेना। डोंट अंडरस्टिमेट मी, डोंट अंडरस्टिमेट मी, अंडरस्टिमेट करना नहीं, हल्के में लेना, मेरे नज़रअंदाज करना, मुझे नज़रअंदाज मत करिए। कुल्ला कर लो, बहुत सिंपल सेंटेंस है, रोज़मर्रा की लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। रिंस योर माउथ, रिंस योर माउथ। नेक्स्ट सेंटेंस, बहुत हो गया अब शांत हो जाओ, बहुत हो गया अब शांत हो जाओ। तो बहुत होने के लिए एनफ का इस्तेमाल करते हैं, इट्स एनफ, इट्स एनफ नाउ कीप क्वाइट, इट्स एनफ नाउ कीप क्वाइट। बहुत हो गए के लिए इट्स एनफ इस्तेमाल किया, तो इट्स एनफ नाउ कीप क्वाइट। बहुत हो गया अब शोरगुल करना बंद कर दो, जैसे बच्चों को डांटा जाता है, बहुत हो गया अब शोरगुल करना बंद कर दो। इट्स एनफ स्टॉप मेकिंग नॉइज नाउ, स्टॉप मेकिंग नॉइज नाउ। आज कपकपाती ठंड है, कपकपाती मीन्स शिवरिंग करने वाली, यानी हिलाने वाली, यानी आदमी शिवरिंग कर जाता है। इट्स शिवरिंग कोल्ड, कपकपाना मीन्स हिलाना, यानी शिवर करना, तो इट्स शिवरिंग कोल्ड टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, आप किसे प्यार करते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही है, आप किसे प्यार करते हैं, तो किसे के लिए इंग्लिश में whom का प्रयोग करते हैं, whom do you love, whom मीन्स किसे, whom do you love। नेक्स्ट सेंटेंस, कितने घमंडी हो आप, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें थोड़े से सरप्राइजिंग वाले आते हैं। हाउ एरोगेंट, हाउ एरोगेंट यू आर, हाउ एरोगेंट यू आर। मुझे कल फ़ोन करिएगा, मुझे कल फ़ोन करिएगा, इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी एक प्रकार से इसमें आदेश है। कॉल मी टुमारो, आज कितनी तारीख है, व्हाट इज़ द डेट टुडे, व्हाट इज़ द डेट टुडे। समझ आया, अक्सर जैसे टीचर पूछते हैं या कोई बड़ा पूछता है, गॉट इट, अंडरस्टूड, क्या तुम्हें समझ आया, कोई चीज़ बताने पूछते हैं, गॉट इट, अंडरस्टूड, तो उसका आंसर हम देंगे आई गॉट इट या आई अंडरस्टूड, गॉट इट, अंडरस्टूड, आई गॉट इट, आई अंडरस्टूड। अब बात को ज़्यादा मत बढ़ाओ, यानी ज़्यादा बढ़ाना मीन्स स्ट्रेच करना, खींचना, बात को ज़्यादा खींचो मत या बात को ज़्यादा बढ़ाओ मत। तो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, यानी मामले को और आगे न ले जाओ, फर्दर मीन्स और आगे ले जाना, तो डोंट स्ट्रेच द मैटर फर्दर, इसको सेटल करो, आगे मत खींचो। खुद से प्यार करो, लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। या पाप है, पाप के लिए सिन लगाते हैं, तो इट इज सिन या इट्स सिन। क्या पूछना है, व्हाट टू आस्क, अक्सर सेंटेंस ऐसे इस्तेमाल करते हैं, व्हाट टू आस्क, व्हाट टू से। ये हुई ना बात, दैट्स द स्पिरिट। वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे सेंटेंस के लिए नो यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। देयर्स नो यूज़ गोइंग देयर, उन्हें पूछने का कोई फ़ायदा नहीं। इट्स नो यूज़ आस्किंग हिम, आप इससे बच नहीं सकते। यू कांट स्केप मीन्स बचना होता है, यू कांट स्केप फ्रॉम दिस। केक तैयार होने में 15 मिनट लगेंगे, यानी टाइम दिया गया है, तो केक विल टेक 15 मिनट्स टू प्रिपेयर, केक जो है 15 मिनट लेगा तैयार होने में। पानी भरकर बह रहा है, नल बंद करो, पानी भरकर बह रहा है, ये सिंपल सेंटेंस कंटिन्यूस टेंस में है। नल बंद करो, ये देखिए आदेश वाले सेंटेंस है, तो वाटर इज रनिंग ओवर, टर्न ऑफ द टैप। नल बंद करो एक अलग सेंटेंस था बट इसी में है, तो टर्न ऑफ द टैप। वह सोचता ही रहा, यानी इसमें सोचने वाला काम कंटिन्यू है, ऐसे सेंटेंस के लिए केप्ट ऑन का इस्तेमाल करते हैं। ही केप्ट ऑन थिंकिंग, वो सोचता रहा, जाता रहा, पढ़ता रहा, ही केप्ट ऑन थिंकिंग। इसमें केप्ट ऑन का इस्तेमाल करके सेम सेंटेंस आप बोल सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ही केप्ट ऑन थिंकिंग। वह अजीब बातें करता है, वो अजीब बातें करता है, अजीब के लिए स्ट्रेंज का इस्तेमाल करते हैं, तो ही टॉक्स स्ट्रेंजली,
ही टॉक्स स्ट्रेंजली, बातें करता है, सिंपल प्रेजेंट है, ही टॉक्स स्ट्रेंजली। मुझे ये सब मत बताओ, यानी मुझे ये सब नहीं जानना जो आप बता रहे हो। तो फिर से देखिए सेंटेंस आया, मुझे मत बताओ, तो डोंट टेल मी ऑल दिस। मुझे ये सब मत बताओ, वो सब मत बताओ, डोंट टेल मी ऑल दिस ऑल दैट, डोंट टेल मी। क्या आप वाकई में सच कह रहे हो, यानी आप जो कह रहे हो सचमुच आप जो कह रहे हो वो सही है, उसका कोई मतलब है। तो डू यू रियली मीन इट, डू यू रियली मीन इट, यानी आपने जो बोला वाकई में सच है, तो डू यू रियली मीन इट। नेक्स्ट सेंटेंस, आपका गुस्सा जायज़ है, आपका गुस्सा जायज़ है, योर एंगर इज जस्टिफाइड करता है, यानी आप इस मुद्दे पर आप सही हैं तो आपका गुस्सा जो है यहाँ पर जस्टिफाइड है। दीवारों के भी कान होते हैं, इवन वॉल्स हैव ईयर्स, इवन मीन्स भी, इवन वॉल्स हैव ईयर्स, मेरे रास्ते से हट जाओ, तो मूव आउट फ्रॉम माई वे। यहाँ शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू मेक नॉइज हेयर, नो नीड का इस्तेमाल करते हैं, शोर मचाने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू मेक अ नॉइज हेयर। मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू आर्गू विद मी, नो नीड टू आर्गू विद मी। मेरे सामने दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू शो ऑफ, नो नीड टू शो ऑफ इन फ्रंट ऑफ मी, नो नीड टू आर्ग्यू विद मी, सो इन फ्रंट ऑफ मी, नो नीड टू मेंशन हर नेम इन द फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने उसका नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू मेंशन माने लेना। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं कुछ कह सकता हूँ, सेम सेंटेंस को अलग तरीके से पूछा है, कैन आई से समथिंग, कैन आई से समथिंग इफ़ यू डोंट माइंड। मुझे नहीं तुम्हारे मित्र को परेशानी हो सकती है, मुझे नहीं तुम्हारे मित्र को परेशानी हो सकती है, नॉट मी, नॉट आई भी कर सकते हैं, नॉट मी बट योर फ्रेंड माइट हैव अ प्रॉब्लम, नहीं हो सकती है, माइट मीन्स मे मीन्स सकना, तो उसी के पास्ट टेंस में है माइट। ये तो आपकी विनम्रता है, आप ऐसा कहते हैं, इट्स पोलाइट ऑफ यू, यू आर सेइंग द वे। मैंने कहा था ना कि वो नहीं मिलेगी, मैंने कहा था ना कि वो नहीं मिलेगी। आई हैड टोल्ड यू दैट यू वॉन्ट गेट हर, यू वॉन्ट हर, की के लिए दैट लगाते हैं। ये तो असाधारण छवि है, छवि मीन्स इमेज के लिए है, तो अनयूजुअल का इस्तेमाल किया, असाधारण, इट्स एन अनयूजुअल इमेज, इट्स एन अनयूजुअल इमेज। आप इंडिया पहली बार आए हो, नहीं पहली बार आपकी विजिट है, इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू इंडिया। आप कितने दिन यहाँ हैं, आप कितने दिन यहाँ हैं। हाउ लॉन्ग इज योर स्टे, हाउ लॉन्ग इज योर स्टे, आप यहाँ कितने दिन हैं। यह लाभकारी तिमाही है, साल के 3 महीनों को 4 पोर्शन में बांटते हैं, तो क्वार्टर का इस्तेमाल करते हैं तिमाही के लिए। इट्स अ प्रॉफिटेबल क्वार्टर, प्रॉफिटेबल यानी बहुत ही लाभदायक, क्वार्टर माने तिमाही है। सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए, सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए, गिव मी सम टाइम टू थिंक, गिव मी सम टाइम टू थिंक। मैं सड़क पार कर रहा था, सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड, आई वॉज क्रॉसिंग द रोड। मुझे मौत से डर नहीं लगता, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ। तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, आई एम लोनली विदाउट यू, लोनली मीन्स एकदम अकेला। उसका निधन हो गया, निधन होने के लिए पास्ट अवे का इस्तेमाल करते हैं, ही पास्ट अवे। मेरी आंखें कमज़ोर हैं, आई एम वीक ऑफ आई साइट या आई एम वीक ऑफ साइट, दोनों ही बोल सकते हैं। बाद में पछताना मत, पछताने के लिए रिग्रेट का इस्तेमाल करते हैं, तो डोंट रिग्रेट लेटर, डोंट रिग्रेट लेटर। मैं घबरा रहा हूँ, तो आई एम नर्वस या आई एम गेटिंग नर्वस, दोनों तरीके से ठीक है, आई एम नर्वस और आई एम गेटिंग नर्वस। मेरे पेट में चूहा कूद रहा है, इट मीन्स मुझे बहुत तेज भूख लगी है, भूख लगने के स्टार्विंग होता, आई एम स्टार्विंग, आई एम स्टार्विंग। मुझे प्यास लग रही है, आई एम फीलिंग थ्रस्टी, आई एम फीलिंग थ्रस्टी। मैंने उसे गाली नहीं दी, गाली के लिए अब्यूज़ होता है, आई डिडेंट अब्यूज़ हिम। कुछ तो गड़बड़ झाला है, यानी कोई मामला गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ तो गड़बड़ झाला या कुछ खिचड़ी पक रही है, ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। तो समथिंग इज़ रॉन्ग, समथिंग इज़ रॉन्ग या समथिंग इज़ कुकिंग, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पर, समथिंग इज़ रॉन्ग और समथिंग कुकिंग। नेक्स्ट, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो मीन्स होता है कि जो भी काम आप करो उसको छोड़ना नहीं, तो डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। संविधान के अनुसार चलो, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स संविधान, तो गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, गो बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आज मेरा हिसाब करो, आज मेरा हिसाब करो, तो सेटल
या कैलकुलेट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। सेटल माई अकाउंट या कैलकुलेट माई अकाउंट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, उसे मुझ पर विश्वास है। आप इसको खुद ही ट्रांसलेट करिए और कमेंट्स करके बताइए कि इसको कैसे ट्रांसलेट करके इसको कैसे इंग्लिश बनाएंगे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप सपोर्ट करिए मुझे।